हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पे एक बड़े अपडेट के साथ हाजिर हो और स्वागत करता हूं इस वीडियो के साथ। और यह वीडियो होगा प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के रीकाउंसलिंग के लेटेस्ट अपडेट से। जी हां, सभी प्रधानाध्यापक के अभ्यर्थी और प्रधान शिक्षक के अभ्यर्थी रीकाउंसलिंग की प्रतीक्षा कब से कर रहे हैं। जिनका भी किसी कारणवश डाउटफुल हो गया था काउंसलिंग या किसी कारणवश छूट गया था, उनको रीकाउंसलिंग का इंतजार है। प्रधान शिक्षक की एक बार काउंसलिंग हो चुकी है, एक बार रीकाउंसलिंग हो चुकी है। प्रधानाध्यापक की एक बार सिर्फ काउंसलिंग हुई है, अभी रीकाउंसलिंग नहीं हुई है। तो प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक दोनों की फिर से रीकाउंसलिंग होने जा रही है। और इसको लेकर के शिक्षा विभाग से जो लेटेस्ट अपडेट निकल करके आ रहे हैं, जो खबर आ रही है रीकाउंसलिंग के शेड्यूल के संदर्भ में, उससे संबंधित वीडियो होगा। तो वीडियो महत्वपूर्ण होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे, सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शिक्षा जगत, शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो हम लोग जान रहे हैं कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की जो पहली बार काउंसलिंग की शेड्यूल जारी की गई थी वह 9 से 13 दिसंबर के बीच में जारी की गई थी। लेकिन प्रधान शिक्षक की काउंसलिंग 9 से 14 दिसंबर को तो हुई, लेकिन इसमें प्रधानाध्यापक की काउंसलिंग में बदलाव किया गया और प्रधानाध्यापक की काउंसलिंग 9 से 13 के बीच में नहीं होकर 20 से 22 तक 3 दिनों तक चली। 20, 21, 22 दिसंबर तक काउंसलिंग चली। लेकिन इसमें आपको याद होगा कि प्रधान शिक्षकों की जो काउंसलिंग हुई, जो 9 से 13 रखा गया था, बाद में 14 किया गया क्योंकि 13 को नहीं हुई थी काउंसलिंग। तो जो 9 से 14 किया गया, इसमें सिर्फ हेड टीचर की काउंसलिंग हुई और हेड टीचर की रीकाउंसलिंग भी हो चुकी है। लेकिन हेडमास्टर यानी प्रधानाध्यापक की सिर्फ काउंसलिंग हुई और वह 20 से 22 दिसंबर तक हुई। तो जो हेडमास्टर में उत्तीर्ण हैं और किसी कारणवश उनकी काउंसलिंग इस 20 से 22 दिसंबर के बीच में छूट गई या शामिल हुए तो किसी कारण से डाउटफुल कर दिया गया, तो उनकी पहली बार रीकाउंसलिंग होनी है। और जो हेड टीचर में फर्स्ट बार काउंसलिंग कराए, किसी कारण से अनुपस्थित रहे या डाउटफुल हो गए, उनकी पुनः रीकाउंसलिंग भी कर ली गई और रीकाउंसलिंग 8 जनवरी एवं 9 जनवरी को की गई। लेकिन इस 8 और 9 जनवरी के रीकाउंसलिंग में भी कई सारे प्रधान शिक्षक के अभ्यर्थी हैं जिनका डाउटफुल हो गया या दोबारा बार में भी किसी कारण से नहीं पहुंच सके हों, तो इनको भी अपनी फिर से रीकाउंसलिंग का इंतजार है। तो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के रीकाउंसलिंग से जो शिक्षा विभाग से अपडेट निकल करके आ रही है, उसको हम लोग जान लेते हैं। तो हेडमास्टर और हेड टीचर, इन दोनों का रीकाउंसलिंग जो होगा उसका शेड्यूल 1 से 2 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। यानी पहले शेड्यूल आएगा कि आपका कब से कब तक काउंसलिंग होगा, क्या प्रोसेस होगा। आप जान रहे हैं कि रीकाउंसलिंग से पहले बीपीएससी अपना फिर से पोर्टल खोलेगा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट के कमी के कारण डाउटफुल हुआ होगा उनको फिर से अपना सही डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है रीकाउंसलिंग के लिए। तो बीपीएससी के साइट जो वेबसाइट है उस पर पोर्टल फिर से खुलेगा एचएम और एसटी का, और उस पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो इसका शेड्यूल आएगा कि बीपीएससी अपना पोर्टल कब खोलेगा, कब से कब तक आपको अपना सही डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा और पुनः रीकाउंसलिंग का मौका आपको कब से कब तक मिलेगा। तो शेड्यूल जो जारी होगा वह 1 से 2 दिनों में हो जाएगा, यानी 7 से 8 फरवरी के बीच आपको देखने को मिल सकता है शेड्यूल हेडमास्टर और हेड टीचर के रीकाउंसलिंग को लेकर के। फिर हम लोग बात कर लें कि बीपीएससी पोर्टल कब खोलेगा। तो प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों के लिए जो पोर्टल खोलेगा बीपीएससी, वह बीपीएससी का पोर्टल यदि गाइडलाइन 7 से 8 फरवरी को आ जाता है तो बीपीएससी का पोर्टल आपको खुल जाएगा 10 के आसपास, 10 फरवरी के आसपास बीपीएससी पोर्टल खोलेगा। ज़्यादा समय नहीं देगा, मुश्किल से 10 से 12 फरवरी तक पोर्टल खुला रहेगा। 2 से 3 दिन, 2 दिन ही मानकर चलिए कि आपको मौका मिलेगा
पोर्टल पर आपको सही डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। फिर पोर्टल पर जब आप सही डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसके बाद आपकी रीकाउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। तो रीकाउंसलिंग का यदि हम लोग बात कर लें कि आखिर रीकाउंसलिंग कब से शुरू हो सकती है, जो खबर निकल कर के आ रही है शिक्षा विभाग से, तो हेडमास्टर और हेड टीचर दोनों की रीकाउंसलिंग एक साथ ही होगी। हेडमास्टर की पहली बार रीकाउंसलिंग और हेड टीचर की दूसरी बार रीकाउंसलिंग। तो यदि 7 से 8 तारीख में यह शेड्यूल, जो शिक्षा विभाग से खबर आई है कि 7 से 8 तारीख तक शेड्यूल जारी हो जाएगा, 10 से 12 तारीख तक बीपीएससी पोर्टल पर डॉक्यूमेंट अपलोड करा लेगा, तो आपका 12 के बाद मान करके चलिए कि 12 या 13 से शुरू होकर 15 या 16 तक यह रीकाउंसलिंग होनी होगी। इसी बीच में कोई डेट जारी किया जाएगा, ज़्यादा दिन होना नहीं है, 1 दिन जारी होगा, मुश्किल से 1 से 2 दिन समय मिलना है, तो 13-14 हो जाए या 14-15 हो जाए या 15-16 हो जाए। यानी आप मान के चलिए कि फरवरी में आपका 15 से 16 फरवरी तक सभी हेड टीचर और हेडमास्टर की जिनकी काउंसलिंग बची हुई है या डाउटफुल है, रीकाउंसलिंग जिनकी होनी है, उनका 15 से 16 फरवरी तक रीकाउंसलिंग हो जाना है। शिक्षा विभाग से जो खबर निकल करके आई है, तो जो भी हेड टीचर या हेडमास्टर में रीकाउंसलिंग कराने वाले हैं, आप अपना रिसीविंग देख लेंगे कि काउंसलिंग के रिसीविंग में किस कारण से आपका डाउटफुल हुआ है, उसका आप निदान निकाल लेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड में कमी होगा तो सही से डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे, अन्य कोई भी कमी रही होगी बायोमेट्रिक या आधार सत्यापन, उसको दुरुस्त कर लेंगे, ताकि आपको इस बार किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। जिस भी कारण से आपका डाउटफुल हुआ हो और अनुपस्थित रहे होंगे तो पूरी तैयारी के साथ उपस्थित होकर आप रीकाउंसलिंग करा लेंगे। तो हाइलाइट्स यही है शिक्षा विभाग से जो खबर निकल करके आई है कि 7 से 8 फरवरी तक शेड्यूल जारी हो जाएगा और 10 से 12 फरवरी तक आपका बीपीएससी पोर्टल खोलेगा और आपका 13-14 से लेकर के आप मान करके चले 16 के बीच में आपका किसी भी दिन 14, 15, 16 किसी भी दिन आपकी रीकाउंसलिंग होगी। तो अपनी तैयारी आप रखें रीकाउंसलिंग के लिए और आपका 15-16 फरवरी तक रीकाउंसलिंग हो जाएगा। उसके बाद पोस्टिंग की प्रक्रिया इसकी शुरू होगी। जो भी आपके रीकाउंसलिंग के शेड्यूल के संदर्भ में ऑफिशियल गाइडलाइन आएंगे, जो शेड्यूल आएगा थोड़ा 1 दिन 2 दिन इधर उधर हो सकता है, क्योंकि यह शिक्षा विभाग से आई खबर है। फिर जब लेटर टाइप होगा तो डेट में 1 दिन 2 दिन इधर उधर हो सकता है। तो जो भी ऑफिशियल आएगा उसको फिर से लेकर के आऊँगा, जो गाइडलाइन होंगे उसको लेकर के आऊँगा कि रीकाउंसलिंग कैसे होनी है, कब होनी है, और साथ ही साथ आगे पोस्टिंग इत्यादि संबंधित हर अपडेट देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि शिक्षा विभाग, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।